नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ज्ञानी बाबा आ गया है एक नई कहानी के साथ। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये उस सच की कहानी है जिसे वर्षों तक या तो दबा दिया गया या जानबूझकर भुला दिया गया। आज मैं बात करने वाला हूं कश्मीरी पंडितों की, जिन्हें उनके ही घर से बेघर कर दिया गया और फिर उन्हें उनके ही देश में शरणार्थी बना दिया गया। कश्मीर एक सभ्यता। कश्मीर केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं था, कश्मीर एक सभ्यता था, ज्ञान, संस्कृति और परंपरा की भूमि। कश्मीरी पंडित हजारों वर्षों से कश्मीर की आत्मा का हिस्सा रहे हैं। शिक्षक, विद्वान, डॉक्टर, न्यायाधीश, मंदिरों की घंटियां, विद्यालयों की चहल पहल और शांत जीवन, सब कुछ सामान्य था। बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक, लेकिन समय के साथ जनसंख्या संतुलन बदला। जो अपने ही घर में सुरक्षित थे, 1989 से 1990 डर का दौर। 1989 के बाद कश्मीर में एक नया दौर शुरू हुआ, हिंसा और आतंक का दौर। रातें डरावनी होने लगी, लोग जल्दी दरवाजे बंद करने लगे, फुसफुसाहटें फैलने लगी, नाम लिखे जाने लगे और निशाने तय होने लगे। लाउडस्पीकर से धमकियां। रात के सन्नाटे में लाउडस्पीकरों से केवल धार्मिक घोषणाएं नहीं, धमकियां सुनाई देने लगी। रालिव, गालिव या चालिव, या तो धर्म बदलो या कश्मीर छोड़ो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। यह केवल शब्द नहीं थे, यह एक चेतावनी थी। लक्षित हत्याएं। इसके बाद लक्षित हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। कभी किसी शिक्षक की हत्या, कभी किसी न्यायाधीश की, कभी किसी कलाकार की। कश्मीरी पंडित केवल इसलिए मारे गए क्योंकि वे पंडित थे। यह दंगा नहीं था, यह योजनाबद्ध आतंक था। अखबारों की गवाही। उस समय के अखबार आज भी गवाही देते हैं। सुर्खियां होती थीं, अल्पसंख्यक परिवार घाटी छोड़ने को मजबूर, लक्षित हत्याएं जारी। लेकिन इन सुर्खियों को पढ़ने वाले धीरे धीरे कम होते चले गए। पलायन, एक दर्दनाक रात। और फिर वह रात आई जब एक पूरी समुदाय को कश्मीर छोड़ना पड़ा। एक छोटा सा बैग, कुछ कपड़े और ढेर सारी यादें। बुजुर्ग माता पिता, छोटे बच्चे और टूटे हुए सपने। ट्रकों में भरकर लोग निकले और पीछे रह गया उनका घर, उनका मंदिर, उनकी पहचान। अपने ही देश में शरणार्थी कश्मीरी पंडित जम्मू, दिल्ली और अन्य जगहों के शिविरों में पहुंचे। अस्थाई तंबू, भीषण गर्मी, कड़ाके की सर्दी। बच्चे चुप हो गए, महिलाएं मौन हो गई, पुरुष असहाय हो गए। अपने ही देश में शरणार्थी बन जाना सबसे बड़ा अपमान होता है। आतंक का संदेश। उस समय देश में वीपी सिंह की सरकार थी। एक मंत्री की बेटी के अपहरण के बाद आतंकियों की मांग मानी गई, और जब आतंकियों को छोड़ा गया तो एक संदेश गया, हिंसा से झुकाया जा सकता है। न्याय का मौन। जेल के दरवाजे खुले, आतंकी बाहर आए, लेकिन न्याय वहीं अंदर बंद रह गया। उस दिन कश्मीर में आतंक को नई ताकत मिली। सुरक्षा बलों की विवशता। सुरक्षा बल प्रयास कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक दबाव, देरी और भ्रम ने बहुत कुछ नष्ट कर दिया। जब तक स्थिति संभली, कश्मीरी पंडित घाटी से लगभग समाप्त हो चुके थे। अनुच्छेद 370, एक मोड़ वर्षों बाद 370 हटाया गया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हुआ। यह केवल एक कानूनी फैसला नहीं था, यह एक संदेश था कि अब एक देश, एक कानून। दोस्तों, इस पूरे दर्द के बीच कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिन्हें देश को जानना चाहिए। उस समय सरकारों का हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार का आतंकवादियों के खिलाफ ठोस हस्तक्षेप न करना इस त्रासदी को और गहरा करता चला गया। जब समय पर सख्त कदम उठाने चाहिए थे, तब चुप्पी छाई रही, और उसी चुप्पी की कीमत कश्मीरी पंडितों ने अपने घर, अपनी पहचान और अपनी जिंदगी से चुकाई। यह वीडियो कश्मीरी पंडितों के दर्द और व्यथा को बताने की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। तथ्य बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम। अगर आप चाहते हैं कि इन अनकहे तथ्यों पर अगला भाग आए, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए।